पूरे भारतवर्ष में इस वक्त नागपंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नाग देवता के साथ साथ भगवान शंकर की पूजा आराधना की जाती है। आज अपने गोपालगंज जिले में भी लोगों ने अपने घरों और मंदिरों में नागपंचमी की पूजा की है। लेकिन आज रेडियो वर्षा की टीम आपको ले जाने वाली है गोपालगंज सदर प्रखंड के मसान थाना गांव में, जहां आज यानी नागपंचमी के दिन एक भव्य मेला लगता है। ये है प्राचीन श्री नागेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि आज से 25 साल पहले ये एक छोटा मंदिर हुआ करता था। ठीक नागपंचमी के दिन ही एक नाग इस मंदिर में शिव शंकर के पास पहुंचा, जिसे यहाँ के ग्रामीणों ने देखा और इसके बाद से उन्होंने अपने यत्न और प्रयत्न से इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। उसी साल से यहाँ हर नागपंचमी को एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से जलाभिषेक करने के लिए और श्री नागेश्वर महादेव की पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। लोग यहाँ बाबा से मनवांछित वर मांगते हैं और ऐसी मान्यता है कि अगर साफ दिल से वर मांगा जाए तो बाबा इस वर को पूरा करते हैं। इसको लेकर भी एक कहानी प्रचलित है। इसी गांव का एक विकलांग लड़का जो मंदिर में नागपंचमी के दिन ही पहुंचा था, उसने ये बात पुजारी को कहते सुनी कि यहाँ जो भी दिल से मांगा जाए वो पूरा होता है। उसने इस बात को मजाक में लेते हुए कहा कि अगर बाबा होते और इस तरह की बात होती तो क्या मैं लंगड़ा होता। इसके बाद जब वो दर्शन करके घर जा रहा था तो रास्ते में वो ठोकर खा के गिर गया। एक लकड़ी का नुकीला टुकड़ा उसके पैर में घुस गया। उसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ और ठीक 10 दिन के बाद उसका पैर जो जन्म से टेढ़ा था वो सीधा हो गया। पुजारी बताते हैं कि इसके बाद से इस मंदिर की मान्यता और बढ़ गई। आइए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ लगे मेले के भव्य दृश्य। यहाँ झूले और कई तरह के बाजार के सामान बिक रहे हैं। यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंचकर महादेव से पूजा अर्चना करने के साथ साथ मेले का आनंद उठा रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर उत्तरी मसान थाना गांव बा, जौन की जादूपुर दुखारण में पड़ला और भक्ति आस्था के केंद्र बा। आज से 20 से 25 साल पहले एगो नाग बाबा निकल, जौना में लोग के आस्था आयल, पूजा अर्चना भइल। आ वो बरा से हर नाग पंचमी के उपलक्ष्य में जी अखंड अष्टजाम के कार्यक्रम होला, मेला लागेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम लागेला आ लोग के में बहुत ज्यादा आस्था बा। जे भी एजी आवेला ओकर मनोकामना पूर्ण होला। मेरा नाम कामेश्वर राव है।
मैं इस पंचायत के पूर्व सरपंच रह चुका हूँ। अभी मसान थाना जो ग्राम है यह बहुत सिद्ध पुरुष लोगों का यह गांव है। यह पूरे देश में भारत के मानचित्र पर एक यही गांव है जो इसका दूसरा नाम किसी गांव का नहीं है। यह गांव का नाम मां की शान से पड़ा है। यहाँ एक एक योद्धा वीर ऐसे प्रतापी जन्म लिए जो कि गंडक नदी के किनारे पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बरात और वनवास में यहाँ पर राम घाट होते हुए अयोध्या के लिए सीतामढ़ी के लिए बरात निकला था। तभी से यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्वजों का नाम रखा गया माँ की शान प्लस मसान थाना। अब यह धरती जो है यह नागवर्ण की धरती है। पूरे मसान थाना की धरती नागवर्ण है और इस नागवर्ण की धरती पर नाग बाबा का यहाँ पर 1985 में उनका अवतरित हुआ और 2000 से मंदिर का काम लग गया और उसी समय से हर साल मंदिर का और नाग बाबा का पूजा नाग पंचमी के दिन होता है। जितने श्रद्धालु लोग मनोकामना पूरा अपना मन्नत मांगते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है 2002 में जब गंडक नदी उफान पे थी तो हमारे यहाँ के डीएम साहब आए और हमारे गांव को खाली करने के लिए बोल कर गए। तो हम लोगों ने उनसे आरजू बिंतु करके कहा कि आप नाग बाबा के मंदिर पर माथा टेकिए और उनसे आप मिन्नत मांगिए। वो डीएम साहब आए और नाग बाबा के शरण में गए और अपना मिन्नती मांगे और उन्हीं के द्वारा से यहाँ पर अष्टजाम शुरू कराया गया जो परंपरा आज तक चली आ रही है। यह और हमारे गांव पे एक किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। नाग बाबा के कृपा से सभी लोग स्वच्छ और अच्छे रहते हैं। इन्हीं का कृपा है। नाग बाबा की जय। जादवपुर दुखहरण का मुखिया है, नाम राजेंद्र सिंह है। नाग बाबा से हम लोग का 20-25 साल से आस्था है। हर साल हम लोग आते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं। हम लोग का आस्था है, जो हम लोग मांगते हैं वो हम लोग का पूर्ण होता है। धन्यवाद। आज से 20-25 साल पहले नाग बाबा जैसे उत्पन्न हुए गाछ के खोड़ा में, हम लोग जिसमें छिद्र होल होता है ना, उसी में निकले और लड़के सब लगे मारने उसको। अरे सर को देखकर लड़के मारते हैं, लेकिन कुछ लोग मना किए और वहाँ से भागते नहीं थे। ऐसे निकले लोगों को ये क्या बात है कि यहाँ से नहीं भाग रहे हैं। धीरे धीरे लोगों का झुकाव हुआ, लोग उत्सुक होने लगे, गांव के लोग इकट्ठा हुए और कुछ घायल हो गए थे, मतलब चोट उनको आ गई थी। बाद में लोगों ने क्या कहना चाहिए भाग न जाए, इसका मतलब दैवी शक्ति है इनमें, और लोग उनको लगे पूजा करने और उसमें धीरे से अंदर चले जाते थे। और जब लोग आते थे नाग बाबा की जय, नाग बाबा की जय करने लगते थे, नाग बाबा तुरंत निकलते थे। तो उन्हीं के नाम पर लोग आने लगे और अष्टजाम होने लगा। अष्टजाम 24 घंटा नहीं होता है, अष्टजाम होने लगा। जब अष्टजाम हो रहा था शुरू जो है उनकी औरत बैठी थी, पंडित जी जोगिंदर को जो वहाँ थे, अभी है लोग वहाँ जगह पूजा होने, जहाँ वेदी बना था नाग बाबा पुर से चल गए वहाँ। पंडित जी तो भाग गए, लेकिन सूरज बाबू वहाँ से डटे रह गए। उसके बाद से लगा अष्टजाम होने लगा। वो जैसे नहीं घूम कर अष्टजाम किया जाता है, लोग घूमने लगा, आगे के लगे घूमने। उनको क्या किया, इकट्ठा वाले लोग क्या किया, वो लोग हम लोग समझे कि इधर चले जाएंगे, गोमती बिछा दिए हम लोग और उस पर गोमती पर चढ़ गए। फिर ले जाकर उनको जैसा जहाँ उनका स्थान था उसमें रख दिया। और उसका यही नियम बन गया था। लोग आते थे दूर दूर से, नाग बाबा की जय भी अंदर है, लेकिन नाग बाबा की जय करने पर घाट पर आ जाते थे। अब दर्शन देते लोग कुछ चढ़ावा चलता था और तब से परंपरा चल रहा है। हम लोग बड़े उत्साह से गांव के निवासी, जवार के निवासी सब लोग इसमें चंदा देते हैं। यहाँ में हर साल मेला लगता है और नाग बाबा की पूजन होती है, विधिवत यहाँ जाम होता है, सब लोगों का सहयोग रहता है। इस साल भी अपना जैसे हमारे जो मुखिया जी हैं वो लोग पूरा सहयोग दिए हैं, ऐसा और भी धूमधाम से यहाँ सहयोग हो रहा है। गाँव से भी सुविधा मिला है।
जिसको मन करता है अपना चंदा देता है, गांव से चंदा देता है। इसमें मुखिया वगैरह लोगों का ज़्यादा योगदान रहता है और इधर हम लोग हर साल मनाते हैं। एक दिन का मेला लगता है और एक दिन के मेले में लगभग यहाँ से 8 से 9 लाख का जो सामान है वहाँ यहाँ से बिक जाता है। और मात्र एक दिन के लिए आप देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा झूला और इतना बड़ा बड़ा खेलने के लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ की जाती है कि ताकि यहाँ पे जो लोग आए सब कोई खुशी मन से आए और यहाँ से खुशी मन से जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे में जो मंदिर है नागेश्वर मंदिर, यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ जो कोई भी मनोकामना मांगता है वो पूरा हो जाता है। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो बिल्कुल आए। आज भर ये मेला लगेगा, फिर से ये मेला कल से खत्म हो जाएगा फिर अगले साल। और ये पड़ता है मसान थाना, गोपालगंज जिला के मसान थाना। नागवा का तरफ के बारे में नागवा बहुत दिन से पहले निकला था नहीं, जब तक निकलता नहीं तब से हमारा दुकान बा। कितना साल हो गए? क्या हो गई, अब 20-22 साल से ऊपर हो गई। 20-22 साल से रुपये का मेला लगा होता है। हाँ अभी जन समोसा बनैले बनी। हाँ हाँ एक रेस्टोरेंट तो बड़ा अच्छा बा। आज दिन भर में कितना, छोड़ो ना उसके बाद में ले लेंगे। दिन भर में कितना के बिक्री आज हो जाए, का उम्मीद बा? अगर कोनो की तो ना बिक्री हो जाए तो 20-22 हजार का बेचा जाए, 10-15 हजार का बेचा जाए, 200 हजार के, 8 हजार के। अच्छा, सुबह से अभी ले कितना के बिक्री हो गई बा? 4-5 हजार का बिक्री हो गई। कितना? 5 हजार का बिक्री हो गई। सुबह से अभी ले 5 हजार का बिक्री कर दिले बनी। आज सुने में ये आइला कि 2 बजे के बाद यहाँ भीड़ काफी ज्यादा हो जाए। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाला। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ी वैसे वैसे दुकानदारी बढ़ जाए। आदमी यहाँ लौकेला ना, अब दुकान वाला लोग के समाज पड़ेला ना। अच्छा अच्छा, तो बात बताई कि यहाँ के यहाँ जो मंदिर बा उन्हें बाटे कि जे भी मनोकामना मांगेला वो पूरा हो जाला। जो मुकाबला साक्षात दिन से जो मुकाबला मांगी वो पूरा हो जाएगा बा। माने जे भी मनोकामना मांगी वो पूरा हो जाएगा बा। हाँ
और यहाँ के खास खास कौन ऐसा चीज जो यहाँ के सबसे ज्यादा फेमस हो के पूरा बिहार में, काहे कि बिहार में माने गोपालगंज की अगर हम बात करी तो गोपालगंज में नाग पंचमी के दिन एक से ज्यादा भीड़ वाला मेला कहीं ना लगेला ना तो आखिर माने सबसे पहले प्रथम मेला यह लगेला। का है एकरा पीछे का माने कहानी बतानी हम। ये जब से नाग बाबा निकले लगनी नू तब से नाग बाबा जैसे दूध लावा चाहवला ला तो न पंचमी के जी मेला प्रोग्राम हो गई, न पंचमी के जी मेला लगी। नाग बाबा खुद निकल रहनी। हाँ, नाग बाबा यहाँ सचमुच साल भर निकल रहनी, तो बाद में वो लोग हो गई नहीं, लेकिन जौन दिल से कहला वो पूरा हो जाला। यही जग हमारा उस समय में खाऊ में हमारा गजब रहा और सब ही नागे बाबा दिले बानी और वहाँ के दिहल 4 गो लड़कन के शादी कैली, कुछ जिमी लहनी, घर द्वार बनौनी। मतलब बाबा के पूरा आशीर्वाद रो पर बा। हाँ, बाबा का पूरा आशीर्वाद बा। ये आशीर्वाद खाली रोग पे मिली कि यहाँ जे भी लोग आओ तो सब भी अपना दिल से कहता वो कर पूरा हो जाता है, जब हमरे ना सब है के पूरा हुई। अब के कौना दिल से आवता, कौना दिल से मांगता, सबके दिल खानी बनना एकदम पूरा हो कहीं के बाबे।